हमने ये जो हमारा मेन पॉइंट था वो ये था कि पहले हमने पहली वाली 2-3 जो ईमेल्स होंगी उसके अंदर हमने एडमिन से पूछ लेना है कि भाई आप अपना लास्ट बजट बता दो कि इससे आप नीचे नहीं आओगे। ठीक है, वो हमें लास्ट अपना बजट बता देगा कि भाई मैं ना आपको $40 के अंदर दूंगा, इससे कम मैं नहीं दूंगा। तो हमने जो उसको प्राइस कोड की होगी, हमने की होगी $20। तो हम उसको ये बोलेंगे, जो हमारा फाइनल ईमेल जाएगा उसको ये बोलेंगे कि ठीक है, अब आपका जो वो है, आपकी जो एंड प्राइस है वो ये है $40 है, और हमारा जो बजट है वो $20 है। बट हम आपके साथ एक लॉन्ग टर्म रिलेशन बनाना चाहते हैं, आपके साथ वर्क करना चाहते हैं। ठीक है, तो हमें आप एक दरमियानी प्राइस बताएं जिससे आपका भी लॉस ना हो और हमारा भी काम चल जाए, हम भी आपके साथ काम करने का चांस दें आपको। तो इस तरह से करके एक उसको ईमेल सेंड करना है। उसके बाद वो, क्योंकि उसने अपना पहले ही एंड बजट बता दिया है $40, ठीक है, अब वो कहता है कि हम मेरा भाई 40 ही है, इससे नीचे नहीं आऊँगा। तो ठीक है, बस उसी पे लॉक कर देना है। लेकिन मोस्टली केसेस में ऐसा होता है कि क्लाइंट एडमिन जो है वो $40 से नीचे आ ही जाता है। 30 पे आ जाएगा, 35 पे, $5 $10 जितने भी बचेंगे वो हमारा प्रॉफिट ही होगा। ठीक है, जितनी हम एडमिन से कम प्राइस लेंगे उतनी ही ज़्यादा प्रॉफिट के साथ वो वाली वेबसाइट हम क्लाइंट को सेल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा एक मेथड है, एक ट्रिक है जिससे हम प्राइस कम करवा सकते हैं कन्वर्सेशन अपनी एडमिन के साथ। तो आगे हमने बात की थी क्लाइंट के ऊपर। क्लाइंट को ज़रा रिकैप करें। जी, क्लाइंट का ये बात हुई थी क्लाइंट का कि क्लाइंट की पहले वेबसाइट देखनी है, पूरी गो थ्रू करनी है, उसके स्टैट्स और उसकी रैंकिंग कि वो कितनी रैंक पे है, उसके ट्रैफिक देखना है, और फिर उसकी नीश देखनी है कि या तो उसकी नीश टेक्नोलॉजी है, हेल्थ है, सास है, या फिर जो भी उसकी मार्केटिंग से रिलेटेड है। अगर तो उसको उसकी आपने उसको ईमेल करनी है कि आपकी वेबसाइट है, मैंने आपकी वेबसाइट देखी है, ये तो बहुत अच्छी है, लेकिन ये उस तरह की नहीं है जैसे आपकी कॉम्पिटिटर की है। आपकी कॉम्पिटिटर जो साइट है वो बहुत अच्छी रैंक कर रही है, उस पर ट्रैफिक अच्छा है, लेकिन वो चीज़ आपकी वेबसाइट में मुझे मिसिंग लगी है। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको वो चीज़ें बताऊं जो मैंने आपकी कॉम्पिटिटर के साथ वर्किंग की है, और आप चाहते हैं कि मैं वो चीज़ आपको बताऊं, तो आप अगर इंटरेस्टेड हैं तो आप फिर मुझे रिप्लाई करें, ताकि हम फिर अपना डिटेल में हम इसको डिस्कस कर सकें। तो फिर अगर तो वो क्योंकि इस तरह से जब हम उसको बोलेंगे कि आपकी कंप्यूटर की साइट में वो चीज़ें हैं जो आपकी साइट में नहीं है, तो वो 110% रिप्लाई करेगा, क्योंकि ऑब्वियसली हर हर जो ओनर होता है वो चाहता है एडमिन कि उसकी साइट रैंक करे। तो फिर उसको आपने ये नहीं है कि किसी और नीश की साइट में उठा के भेज देनी है, और या वो साइट जो कि वर्किंग में नहीं है, अवेलेबल नहीं है, उसकी नीश के हिसाब से भेजना है। हेल्थ की है तो हेल्थ की भेजनी है, या फॉर एग्जांपल अगर जैसे अक्सर होता है कि नहीं भी मिलती है, तो अगर आपको ये नहीं है कि अगर आपको हेल्थ की नहीं मिल रही है तो आप उठा के उसको भेज देंगे टेक की, उससे रेलिवेंट, उसकी नीश से रेलिवेंट ही भेजनी है। आप उसको ये कह सकते हैं कि अभी मेरे पास फ़िलहाल नहीं है, या क्लाइंट ने जैसे आपको रीच किया तो आप उसको ये कह दें कि फ़िलहाल मेरे पास ये साइट्स हैं, अगर आप इनको देखें, हो सकता है कि इनमें से कोई आपके लिए वर्क कर जाए, और आप मुझे थोड़ा-सा टाइम दें, मैं आपकी जो आपकी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग साइट सर्च करके आपको भेज दूँगा। ये नहीं है कि आपने उसको उठा के कचरा साइट्स भेजनी है और फिर उसके बाद उसका रिप्लाई ना आए। तो इस तरह से क्लाइंट को अपने इनबॉक्स में लेके आना है। बिल्कुल सही है, आपकी मेमोरी बहुत अच्छी है। तो हमने ये बात की थी थैंक यू। सबसे पहले ये बात की थी कि हमारे पास स्टेप्स हैं। ठीक है, पहला स्टेप ये है कि हमने इनबॉक्स तक पहुंचना है। हम जिस वक्त इनबॉक्स तक पहुंच गए तो पहली कामयाबी हमने हासिल कर ली। अब इनबॉक्स में हम पहुंच गए, इनबॉक्स में पहुंचते ही हम अगर ये कहें कि मैं गेस्ट पोस्टिंग करता हूँ, या मैं ऑफ पेज एसईओ करता हूँ, या एसईओ करता हूँ, या मैं वेब डिज़ाइन करता हूँ, ठीक है, या मैं मेरी ये स्किल है तो आप आ जाए, मैं आपको सर्विसेज देता हूँ। ठीक है, तो इस तरह से आपको कभी भी रिस्पॉन्स नहीं आएगा। ये वाली जो गलतियां लोग कर रहे हैं उनको रिस्पॉन्सेज नहीं आ रहे। ठीक है, हमने उसको कभी भी अपनी सर्विस नहीं बतानी कि हम आपके लिए मतलब क्या करेंगे, आपको क्या देंगे क्या नहीं देंगे। इस तरह की हमने उससे कोई बात नहीं करनी। जो हमारा पहला ईमेल जाएगा उस पहले ईमेल के अंदर हम जस्ट ये बोलेंगे कि आपके कंपटीटर ने ये वाले बैकलिंक्स यूज किए हैं। अगर आप बैकलिंक्स के ऊपर वर्क कर रहे हैं, ऑफ पेज एसईओ पे वर्क कर रहे हैं, ठीक है, तो आप इस तरह से ईमेल भेजेंगे। जो आपके कंपटीटर्स हैं ना, वो ये वाला मेथड यूज कर रहे हैं, ये वाले बैकलिंक्स यूज कर रहे हैं, तो वो रैंकिंग में जा रहे हैं। आपके मैंने वेबसाइट को देखा है, आपके अंदर वेबसाइट के अंदर ये वाले जो कीवर्ड्स हैं या ये वाले बैकलिंक्स हैं, ठीक है, या आपका कंटेंट जो है, अगर आप कंटेंट राइटर हैं तो आपका जो कंटेंट है वो सही नहीं है, मैंने देखा है। ठीक है, उसको हम बेहतर कर सकते हैं। तो इस तरह से करके आपने उसको ईमेल लिखना है, एक ईमेल कॉपी लिखनी है। जिस वक्त आप ये ईमेल कॉपी लिखेंगे, इनबॉक्स तक पहुंच गए, इनबॉक्स तक पहुंचने के बाद आपने रिप्लाई भी ले लिया, उसने आपको बोल दिया कि हाँ मुझे बताओ आप क्या कर सकते हो, या मेरी वेबसाइट में क्या प्रॉब्लम है, ठीक है, इस तरह का मुझे बताओ। तो दूसरी सक्सेस आपको मिल जाएगी जिस वक्त आपको रिप्लाई आ जाएगा। अब सबसे बड़ा चैलेंज अब शुरू होगा। ठीक है, यहीं पे लोग गलती गलती करते हैं, जो रिप्लाई भी ले लेते हैं, उसके बाद जब दूसरा ईमेल सेंड करते हैं तो फिर रिप्लाई नहीं आता, यहीं पर मिस्टेक होती है। तो अब यहाँ पर स्टेप 3 में हम कर रहे हैं क्लाइंट कन्वर्ट।
ठीक है, क्लाइंट कन्वर्ट कर रहे हैं, हम इनबॉक्स तक पहुंच गए, हमने उससे रिप्लाई ले लिया, अब हमारा काम है क्लाइंट कन्वर्ट का। अब क्लाइंट कन्वर्ट का जो ये प्रोसेस है ये थोड़ा सेंसिटिव है। हमने करना क्या है, जिस वक्त एक क्लाइंट आपको रिप्लाई कर देगा, सबसे पहले हमने भाग के जाना है उसकी वेबसाइट के ऊपर, उसकी वेबसाइट को हमने चेक करना है, प्रॉपर उसका ऑडिट करना है। ठीक है, ऑडिट करना अगर आपको नहीं आता तो वो इन फ्यूचर मैं किसी ना किसी वीडियो में आपको समझा दूंगा कि हम कैसे क्विक 5 मिनट के अंदर उसकी पूरी वेबसाइट का ऑडिट कर सकते हैं कि ये वेबसाइट की रैंकिंग अभी क्या है, इसके ऊपर कौन से कीवर्ड्स ऐसे हैं जो सही नहीं है, या ये कौन से कहाँ कहाँ से ये बैकलिंक्स ले रहा है, या इसके कौन से बैकलिंक्स ब्रोकन है, या कौन से बैकलिंक्स इसके स्पैमी हैं जो इसकी वेबसाइट को हार्म कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सबसे पहले हम जाके चेक करेंगे उसकी वेबसाइट का, पूरा एक ओवरव्यू करेंगे। ओवरव्यू करने के बाद हम उसको बोलेंगे कि आपकी वेबसाइट ये है, ये आपकी वेबसाइट का नीच है। ठीक है, और ये इस वक्त इसकी रैंकिंग ये है, इस टूल के मुताबिक ये रैंकिंग है, और इसके मुताबिक ये है, और गूगल सर्च कंसोल के मुताबिक ये है। ठीक है, इस तरह से करके उसको उसकी वेबसाइट की खामियां बतानी है और साथ में खूबी भी बतानी है। ये नहीं कहना कि आपकी वेबसाइट बिल्कुल ही फारिग है, कचरा है, ये वो, इस तरह की कोई बात नहीं करनी। ठीक है, गोरों को ये वाली जो बात होती है ना, ये पसंद नहीं होती। हमने उसको ये बोलना है कि आपकी वेबसाइट बहुत अच्छी है। ठीक है, इसका जो डैशबोर्ड है ये बहुत अच्छा है, इसको आपने बड़े अच्छे नीश के ऊपर जो है ना डिज़ाइन किया है, लेकिन हम इसको मज़ीद बेहतर बना सकते हैं। हम इसकी रैंकिंग के ऊपर वर्किंग कर सकते हैं। हम अगर ये वाले आप बैकलिंक्स यूज़ कर रहे हैं, अगर हम इनकी बजाय ये वाले करें, क्योंकि आपकी जो वेबसाइट है उसकी नीश हेल्थ है, तो आपको हेल्थ की वेबसाइट्स की के बैकलिंक्स के ऊपर वर्क करना चाहिए, वो आपको ज़्यादा बेनिफिट देंगे। तो इसी तरह से ये देखिए, ये आपके कंपटीटर्स हैं। ठीक है, 2-4 उसके कंपटीटर्स निकालने हैं, वो कैसे निकालने हैं, बहुत आसान मेथड है, सैमरी से आप जाके निकाल सकते हैं कंपटीटर्स। ठीक है, और फिर उनके जो निकालने हैं सैमरी से, वो उनको फिर क्रॉस चेक भी करना है कि ये उनके कंपटीटर है भी सही या नहीं है। ऐसा ना हो कि हम जहां पर थोड़ी सी वीकनेस देंगे, जहां पर थोड़ी सी गलती करेंगे, वहां से आगे हमें रिप्लाई नहीं आएगा। ठीक है, क्लाइंट को समझ लग जाएगी कि ये झूठ बोल रहा है, इसको आता कुछ नहीं है। ठीक है, हम यहाँ तक हम 50% अचीव कर लेंगे क्लाइंट को। ठीक है, अब आगे क्या करना है, आगे हमने क्या करना है, आगे जी उसको उसकी नीश की वेबसाइट देनी है। ठीक है, उसकी नीश की वेबसाइट दे के उसको ये बताना है कि आप इस तरह के बैकलिंक्स के ऊपर वर्क करें, क्योंकि आपके कंप्यूटर इस तरह के बैकलिंक्स पे वर्क कर रहे हैं। ठीक है, अगर आपके पास वो साइट्स हैं तो, अगर नहीं है तो आप उसको क्लाइंट को ये बोल सकते हैं कि मेरे पास जो वेबसाइट्स का डेटा पड़ा हुआ है वो आपकी नीश से रेलेवेंट नहीं है। ये उस केस में होगा जिस केस में क्लाइंट आपको खुद आउटरीच करता है, या आप जैसे अपवर्क पे करते हैं काम, तो अपवर्क पे कुछ क्लाइंट्स होते हैं, वो कहते हैं, आप उनको कोई वेबसाइट देते हैं, वो कहते हैं नहीं हम ये नहीं चाहिए, मुझे इस नीश की चाहिए। तो आप उसको कहते हैं कि नहीं मेरे पास नहीं है, या उसको दोबारा गलती करते हैं, वही वाली साइट्स भेज देते हैं, तो वो आपको फिर म्यूट कर देता है, रिस्पॉन्स नहीं करता। तो अगर ये वाला केस चल रहा है कि क्लाइंट के साथ ऑलरेडी एक कन्वर्सेशन चल रही है, ठीक है, तो उससे आपने टाइम लेना है कि मैं आउटरीच एक्सपर्ट हूँ, मैं कोल्ड ईमेल मार्केटिंग एक्सपर्ट हूँ, मैं आपके लिए बहुत सारी वेबसाइट्स आउटरीच करूंगा, मैं आपकी वेबसाइट्स पे कभी भी क्लाइंट को मैं नहीं बोलना। ठीक है, उसको हमेशा ये बोलना है कि हम, उसको बोलना है कि हमारी वेबसाइट, ये बोलना है कि हम अपनी वेबसाइट को रैंक करेंगे, ऊपर लेके जाएंगे, इसके ऊपर वर्क करेंगे। ठीक है, उसको ये फील नहीं करवाना कि ये उसकी वेबसाइट है और आप सर्विस दे रहे हो, उसको ये फील करवाना है कि आप उसके पार्टनर हो। ठीक है, आपको उसकी वेबसाइट की फिक्र है। तो इस तरह से आपने अपनी कन्वर्सेशन को स्ट्रॉन्ग करना है, ताकि जो भी एक दफ़ा रिप्लाई करे, जो आपके प्लेटफॉर्म तक एक दफ़ा आ जाए, वो आपसे सर्विस लिए बगैर वापस ना जाए। इस तरह का आपने अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना है कन्वर्सेशन के अंदर। तो अब यहाँ तक आ गए हम कि किस तरह से हम कन्वर्ट करते हैं। तो हमने उसको, अगर हम कोल्ड ईमेल के ऊपर वर्किंग कर रहे हैं, तो हम उसको, हम देखेंगे कि हमारे पास उस नीश की वेबसाइट्स नहीं है, तो हम फटाफट क्या करेंगे, मॉन्स्टर डेटा मशीन के अंदर जाएंगे, उसके नीश की वेबसाइट्स निकालेंगे। ठीक है, तो नीश की वेबसाइट्स निकाल के फटाफट हम उनको उनके ईमेल्स निकालेंगे, ईमेल्स निकाल के उनको वैलिडेट करके ईमेल सेंड कर देंगे। तो अगले दिन जब तक वो क्लाइंट दोबारा से ऑनलाइन होगा, तब तक आपके पास 5-10 वेबसाइट्स उसकी नीश की निकल आएंगी। फिर आपने उनको वो वाली 5 से 10 वेबसाइट सेंड कर देनी है। और कभी भी क्लाइंट को पूरी लिस्ट उठा के सेंड नहीं करनी, मैक्सिमम आपने 50 वेबसाइट्स सेंड करनी होती है मैक्सिमम। पहले ईमेल के अंदर आपने, जब वो कहे कि हाँ आप चेक करवाओ आपके पास कौन सी ऐसी वेबसाइट्स हैं जिनके ऊपर बैक लिंक्स लगवा के मेरी जो है वेबसाइट रैंकिंग में जा सकती है, तो आप जब उसको वेबसाइट्स दोगे, तो आपने जस्ट 5 से 10 वेबसाइट्स देनी है। उनको ये बोलना है कि आप ये चेक करें क्या ये वेबसाइट्स आपको पसंद आई हैं, क्या ये वेबसाइट्स हमारे रेलिवेंट हैं या नहीं है। ठीक है, इस तरह का आपने उसको एक ईमेल सेंड करना है, फिर वो आपको बताएगा कि हाँ इस तरह की वेबसाइट्स तो चाहिए, लेकिन मेरी रिक्वायरमेंट ये है, ट्रैफिक ये चाहिए, थॉट स्कोर ये चाहिए, DADR इसका ये होना चाहिए, नीश जिस तरह की आपकी आपने वेबसाइट्स निकाल के दी है ऐसी होनी चाहिए। ठीक है, या आपको ये बताएगा, या आपको, अगर आपकी कन्वर्सेशन बहुत पोलाइट है, तो आपको वो ज़रूर ये कहेगा कि नहीं ये मेरी नीश नहीं है, मेरी नीश ये है, मुझे इस तरह की वेबसाइट्स ढूंढ के दो। फिर आपने उसकी नीश
आपको चेक करना है कि कौन सी नीश है, उसकी नीश की वेबसाइट्स फटाफट से आपने आउटेज कर लेनी है। तो ये एक मेथड होता है क्लाइंट को कन्वर्ट करने का। हम फर्दर इसको आगे लेके चलेंगे कि कैसे अ, एक क्लाइंट हमारे पास अब आ गया, उसने हमसे सर्विस ले ली। अब कैसे हम इसको लॉन्ग टर्म के लिए लेके चलते रहे ताकि हमारे पास हर महीने दो तीन क्लाइंट्स आते रहें और बैकअप पे हमारे पास क्लाइंट्स हों, खत्म ही ना हो क्लाइंट्स, इतना हमारे पास काम हो। हर वक्त एट ए टाइम आपके पास आठ दस क्लाइंट्स हों। जिस दिन आपके पास ऐसा सेटअप होगा, आठ दस क्लाइंट्स वाला, तो आपको मैं चैलेंज करता हूँ, आप 3 लाख 4 लाख 5 लाख आराम से हर महीने कमाएंगे। ठीक है, जिस वक्त इतने क्लाइंट्स होंगे और ऐसे क्लाइंट्स होंगे जो लूप में चल रहे होंगे, उनको हर महीने गेस्ट पोस्टिंग लगवानी होगी और वो आपका काम देख के वो कहेंगे कि यार वाकई किसी बंदे ने कोई काम किया है। अब जिस तरह से मैं वो गूगल शीट तो ऑटोमेशन वाला वो सिस्टम बना के दे रहा हूँ, जैसे परीक्षा मैंने आपको बना के दिया है, उसमें कितना ज़बरदस्त सिस्टम है कि एक क्लाइंट की अगर कोई 6 महीने पुरानी भी वेबसाइट होगी, हम उसको एक फिंगर टिप के अंदर, फिंगर टिप्स में हम उसको चेक कर सकते हैं कि कौन सी वेबसाइट है वो इंडेक्स हुई है, उसके लिंक्स खत्म तो नहीं हो गए। ये जिस वक्त हम इसको अपडेट रखेंगे तो क्लाइंट हमारे से खुश भी होगा और फुल ट्रस्टेड भी होगा। जी, ऐसा ही है। तो हमने अपने आप को स्मार्ट करना है, अपने काम को स्मार्ट करना है। मेहनत हम ज़्यादा करेंगे बट स्मार्ट तरीके के साथ। जहां हम पहले 100 वेबसाइट्स को आउटेज कर रहे थे, वहां हम 1000 वेबसाइट को आउटेज करेंगे, वो भी कम टाइम के अंदर और वो भी ज़्यादा एफिशिएंसी के अंदर। तो आज का सेशन मेरा ख्याल है ये काफ़ी है। नेक्स्ट हम फिर इंशाल्लाह ताला अगले टॉपिक में बात करेंगे कि हम क्लाइंट को कैसे लूप में चला सकते हैं, कि वो कहे कि बस मैंने सर्विस लेनी है तो किसी बंदे से ही लेनी है, आपसे हट के वो किसी पे एतबार ही ना करे, ट्रस्ट ही ना करे, दिल ही ना माने उसका। इस तरह से सर्विस हमने उसको कैसे देनी है, हम नेक्स्ट इसके ऊपर बात करेंगे। और आलिया, आपका कोई क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन है आपका? परीज? जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। हमें ये कैसे पता चलेगा कि वो अगर हम क्लाइंट वो हाई पेइंग है या उसका बजट ज़्यादा या लो है? ये कन्वर्सेशन के अंदर से ही पता चलेगा कि ये क्लाइंट हाई पेइंग है या हाई पेइंग नहीं है। ये इस क्वेश्चन को आप याद रखिएगा, हम कल इसके ऊपर बात करेंगे। और भी क्वेश्चन हैं तो मुझे बताएं। ओके, 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 चलिए, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़।